हेलो दोस्तों, भाइयों का चैनल द ट्रेड गार्डियन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने फ्राइडे के मार्केट एनालिसिस में डिस्कस किया था, प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर सकता है या फिर किस प्रकार से प्राइस एक्शन देने के बाद कहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, कौन सा टारगेट लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने फ्राइडे के मार्केट एनालिसिस में सीखी थी या फिर वहाँ पर डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में हम थोड़ा बुलिश हो, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं बुलिशनेस मुझे शो कर रहे थे। वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान होता है, क्योंकि वॉल्यूम अगर मुझे ज़्यादा दिखता है, मतलब वॉल्यूम में अगर कुछ बढ़ोतरी दिखती है तो वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे या फिर बाइंग सेलिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे अभी के अभी अगर बाय करना हो तो कोई बेचने वाला भी तो चाहिए, जिसे बोलते हैं वॉल्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे किसी ने बताया था, किसी ने कमेंट किया था कि जो ये वीडियो मार्केट एनालिस्ट के वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहे, काफ़ी लंबे हो रहे हैं। मैंने क्या किया है ना, जो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है इसको पहले एनालाइज करके इसमें सारे लेवल्स मैंने निकाल रखे हैं। इसको सिर्फ ऊपर ही ऊपर में रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इस वो स्टार्ट करने के पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आज जो है काफ़ी ज़्यादा मैसिव ऐसी बाइंग स्टार्ट हुई मार्केट में। जैसे कि फ्राइडे के मार्केट एनालिसिस में अपन ने डिस्कस किया था, यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, उसके बाद भी वॉल्यूम कम नहीं हुआ है, वॉल्यूम जो है बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं वॉल्यूम जो है यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम इंक्रीज ही होता जा रहा है यहाँ पर अगर देखोगे तो। ठीक है, सो आज जो है निफ्टी तकरीबन 790 पॉइंट गैप अप हुई थी। बैंक निफ्टी जो है तकरीबन 918 920 कुछ पॉइंट गैप अप हुई थी। और उसके बाद फिन निफ्टी जो है 900 पॉइंट गैप अप हुई थी, जिससे बोलते हैं ये मार्केट जो है, ये जो मार्केट ने जो रिएक्ट किया है ये सिर्फ एग्जिट पोल का जो है मूव है। इसके बाद अगर कल रिजल्ट आता है इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, कल क्या हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं मैंने ऑलरेडी लेवल्स निकाल के रखे हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के। सबसे पहले चलते हैं एचडीएफसी। या एचडीएफसी में आप सिंपली देख सकते हो कि इस प्रकार से लेवल है, लेकिन इस प्रकार से लेवल होने के बाद इस पर तो मैं कल बुलिश ही हूँ, क्योंकि वॉल्यूम देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के कारण मैं फुल्ली मतलब वॉल्यूम के बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। मतलब टारगेट इसमें ट्रेड लेना है इसलिए टारगेट लगाना है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक टारगेट मैं मतलब मेरी आदत सी है, इस टारगेट को मैं डिसाइड करता हूँ, कोई भी टारगेट रखता हूँ, ताकि मेरे जो मार्केट एनालिसिस है उस पर मुझे भरोसा हो, उस पर मुझे ट्रस्ट हो। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस बढ़े मुझे मेरे मार्केट एनालिस्ट पे। ये सिंपली इसके बिहाइंड का रीज़न है। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये सेकंड टारगेट रहेगा। सिंपली दो ही टारगेट मैंने रखे हुए मेरे एनालिसिस अनुसार। उसके बाद आते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक किस प्रकार से बिहेव कर सकता है कल। ठीक है, यहाँ पर सिंपली टच पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं तो एक दो और तीन, ये तीन चार ऐसे टच पॉइंट्स मिले। उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ओपन होकर नीचे गिरने लगा था, फिर ये फिर से यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ पर एक पुल बैक देने के बाद मैसिव ऐसा मूव यहाँ पर देखने को मिला था। हम ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट में बहुत ज़्यादा बड़ा है चार्ट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है, तो बाई एचडीएफसी और आईसीआईसीआई पर फुल्ली बुलिश हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टेट बैंक। स्टेट बैंक पर हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के दिन। उसके पहले भी एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है जो कि बुलिश पैटर्न होता है। तो बुलिश पैटर्न का है जो आप देख ही सकते हो उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, सो उसके बाद आते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी एक इस प्रकार से मैं बताता हूँ। ठीक है, ये सिंपली एक इम्पल्सिव, ये करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव एंड इम्पल्सिव, सिंपली ये वे फॉलो कर रहा है। ठीक है, जब आप मतलब ये गैप अप अगर नहीं होता, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन दिखता तो हम सिंपली इस ट्रेड में घुस सकते थे, लेकिन ये गैप अप होने के बाद तो कोई चांस ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोटक बैंक में। कोटक बैंक में क्या हुआ है सिंपली, ओके, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, जैसे कि ये इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। इम्पल्सिव वेव अभी स्टार्ट होगी जब ये जो कोटक बैंक है, ये जो 1722 का जब लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि 1738 का फर्स्ट टारगेट, 1759 का दूसरा टारगेट, 1798 का तीसरा टारगेट और 1820 का चौथा टारगेट मैंने प्लान किया है मेरे एनालिसिस के अनुसार। ओके, आप अपने एनालिसिस के अनुसार फिर से एक बार स्टडी करते हो।
कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बंधन बैंक में। बंधन बैंक में सॉर्ट ऑफ कुछ तो भी पैटर्न बन रहा है, इसका नाम मुझे नहीं पता है, ठीक है। ये पैटर्न है लेकिन इसका कुछ तो भी नाम है, इसका नाम मुझे पता नहीं, सिंपली ये पैटर्न है। ये नीचे आना था लेकिन अभी आप सोच ही सकते हो अपने यहाँ लोकसभा के इलेक्शन होने के कारण जो है इसने वो नीचे वाली मूवमेंट दी नहीं है, ठीक है। ये ऊपर साइड में इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत मैं बुलिश ही हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ओआई कितना, मतलब वॉल्यूम जो है कितना बड़ा, कितने सारे मतलब लोगों ने यहाँ पर माल खरीदा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे प्यारे इंडेक्स बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी अगर हम लेवल्स निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, रिमूव ऑल रैंक्स, डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था कि यहाँ पर जो है एक ही मिनट, यहाँ पर सिंपली ये जो एक राइजिंग विच पैटर्न सॉर्ट ऑफ कुछ बना हुआ है, ओके, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ्राइडे के मार्केट एनालिसिस में उसके पहले भी वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि ये जो है राइजिंग वेज पैटर्न है, ये जब इसका जब ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव फॉल हमें देखने को मिलते हैं। मैसिव फॉल की बात करो, मैसिव फॉल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है ना कि हमारे इंडिया का लोकसभा इलेक्शन जो कि स्टेबल गवर्नमेंट ही आने के मैक्सिमम चांसेस है, तो उसी को मार्केट में बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। और बाकी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बुलिश है, सो इसमें भी एक कहीं ना कहीं बुलिशनेस ही बैंक निफ्टी शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये एक लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद ही यहाँ पर मार्केट बहुत तो ऊपर गया हुआ है। बैंक निफ्टी जैसे कि हमने डिस्कस किया था 1918 पॉइंट समथिंग, 1918 20 पॉइंट समथिंग गैप अप हुआ था, ओके। उसके बाद आते हैं 15 मिनट टाइम पर। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या करते हैं ना कि ये जो है फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ करूँगा मैं टारगेट फाइंड करने के लिए। तो सिंपली ये एक कुछ हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर मुझे टारगेट अगर फाइंड करना हो तो सिंपली एक्सटेंशन को यूज़ करूँगा। एक्सटेंशन टारगेट क्या शो कर रहा है यहाँ पर, हम सबसे पहला टारगेट, ये टारगेट तो हो गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 51,800 रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा सिंपल ये रहेगा, कल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि इतना बड़ा टारगेट कोई बैंक निफ्टी मतलब जो है कैसे देगा, ठीक है। तो सिंपल ये दोनों ही टारगेट हम डिप्लॉय करेंगे यहाँ पर। इसको हम डॉट लाइन में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो है हमारे टारगेट है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं 5 मिनट पर। 5 मिनट पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर और एक लेवल निकालते हैं हम, ये जो है यहाँ पर इसे हम डार्क करते हैं, जो कि हमारे रेगुलर लेवल है यहाँ पर, ओके। तो ओके, ये हमारे सिंपल से लेवल आते हैं। उसके बाद आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी कैसा कल हम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी भी सिंपली जो है यहाँ पर देख सकते हो ये एक इम्पल्सिव करेक्टिव, उसके बाद ये इम्पल्सिव स्टार्ट हुए निफ्टी में। ये सॉर्ट ऑफ डबल टॉप पैटर्न है जिसका जो है मोमेंट वो उसके अपोजिट साइड आना चाहिए। रिवर्सल साइन होता है जो भी ये डबल बॉटम जो कुछ बना हुआ है, लेकिन हमारा रिज़ल्ट, हमारे इंडिया का लोकसभा का रिज़ल्ट होने के कारण जो है यहाँ पर मार्केट ने बुलिशनेस शो की है, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर भी एक लेवल निकाल सकते हैं, हाँ यस राइट, यहाँ पर भी एक लेवल निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर थोड़ा लेवल को एडजस्ट करते हैं, मतलब स्मूथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस भी लेवल को यहाँ पर थोड़ा स्मूथ करेंगे। मतलब हमें जानना है कि मतलब हमने देखना है कि अब हमें कहाँ पर मैक्सिमम टच पॉइंट मिले। यहाँ पर मुझे एक दो तीन चार और ये 5 टच पॉइंट मिले, यहाँ पर एक और 2 टच पॉइंट मिले। टच पॉइंट का सिंपली अर्थ जो है वो क्या होता है ना कि यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा माल को, तो माल को जब सेल किया होगा किसी ने, तो जब ये इतनी बड़ी रैली है, ये तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश रैली है क्या, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ही कहीं पर ऊपर ऐसा इस प्रकार से एसएल वेसल लगा कर यहाँ पर एंट्री की होगी, यहाँ पर सेल के लिए उन्होंने पोजीशन बनाई होगी। लेकिन मार्केट जब गैप अप हुआ तो इनके सारों के एसएल हिट हो गए और मार्केट ऊपर जाने लगा। तो जो है इसकी जो मूवमेंट है अभी तक पूरी मूवमेंट मिली नहीं है। सो हो सकता है कल के दिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे, तो हम क्या करते हैं ना सिंपली वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और एक यहाँ पर लेवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी हमें, ठीक है, जानने के लिए सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेवल है। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज़ करके यहाँ पर ना इसके टारगेट फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि
ये जो है ये तो टारगेट मिल गया, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद सेकेंड टारगेट ये रहेगा, उसके बाद थर्ड टारगेट जो है ये रहेगा। इसे सिंपली हम इस प्रकार से प्लान कर सकते हो, ओके। उसके बाद ये जो टारगेट से इन्हें डॉट लाइन में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें पता चल कि यही हमारे टारगेट है, ओके। आपको अगर फिबोनाची एक्सटेंशन के ऊपर या फिर फिबोनाची की सीरीज़ के ऊपर कुछ वीडियो चाहे तो कमेंट सेक्शन में आप सिंपली बता सकते हो। इस वीडियो के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत मतलब फ्राइडे के दिन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के कारण इतना सारा मूव आया है, ठीक है। तो अभी आते हैं मेन टॉपिक पर कि हम कल किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आपको मैं जो प्रीवियसली रिज़ल्ट आए थे हमारा इंडिया के लोकसभा के, जो कि 2009, 2014, उसके बाद 2019, यहाँ पर जितने भी मतलब रिज़ल्ट आए थे उन रिज़ल्ट को किस प्रकार से मार्केट ने रिएक्ट किया था। मैं बताना चाहूँगा आपको 2019 में क्या हुआ था। कांग्रेस प्लस यूपीआई की जो सरकार थी वो स्टेबल गवर्नमेंट थी। 2004 में भी उन्हीं की सरकार थी कांग्रेस की, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्हीं की सरकार 2019 में भी आई थी, जिसको स्टेबल गवर्नमेंट हम बोलेंगे। सेंसेक्स जो है 2100 पॉइंट ऊपर गया था। निफ्टी जो है अप्रोक्सीमेट 650 पॉइंट ऊपर गया था, और बैंक निफ्टी जो है अप्रोक्सीमेट 1202 पॉइंट, 1205 पॉइंट समथिंग कुछ रैली कर गया था। उसके बाद 2014 की अगर बात करें, 2014 में जो स्टेबल जो गवर्नमेंट थी वो नहीं आई थी। बीजेपी ने उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लीड से विथ क्लियर मेजोरिटी से उनको बीट किया था। उसके बाद सेंसेक्स जो है 2014 में 1470 पॉइंट का गेन किया था। निफ्टी 50 जो है 240 पॉइंट समथिंग कुछ का गेन हुआ था निफ्टी में। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी सब्सटेंशियल ग्रोथ वहाँ पर शो की थी। 2019 में जो है फिर से एक बार स्टेबल गवर्नमेंट मतलब बीजेपी आई थी, जिसके प्रधान मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही चुनकर आए थे क्लियर मेजोरिटी से, जो कि स्टेबल गवर्नमेंट हम जिसे बोल सकते हैं। सेंसेक्स जो है उस समय 1000 पॉइंट मतलब 1000 पॉइंट की रैली शो किया था। निफ्टी जो है 1200 या फिर समथिंग कुछ सॉरी, हाँ यस राइट, 1200 समथिंग कुछ पॉइंट की 1200 को क्रॉस किया था, सॉरी 1200 को उसने क्रॉस किया था उन्होंने। बैंक निफ्टी जो है उसने भी मतलब तकरीबन 200 या फिर सिग्निफिकेंट मूव जो है उसमें दिया था। ये आप गैप अप तो बहुत बड़े हुए थे, लेकिन जो है मूव जो है उसी पीरियड में उसी जोन में 200 पॉइंट का समथिंग बैंक निफ्टी ने मूव दिया। तो कल भी हो सकता है स्टेबल गवर्नमेंट आने के कारण जो है काफ़ी अच्छा हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट बिहेव कर सकता है या फिर इसको रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट आने के बाद ना क्या होता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन सारी कंपनियों सारी संस्थाओं के लिए सेम होते हैं। जब अनस्टेबल गवर्नमेंट जो आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कांग्रेस की अगर सरकार आती है, जो रूल्स है उनके हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं, उनके हिसाब से रूल्स जो है वो बना सकते हैं। तो सिंपली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि अगर जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो अगर आती है तो हम एक पॉजिटिव नोट में इसे ले सकते हैं। हम इसको किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में अगर हम देखना बैंक निफ्टी में किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो है बैंक निफ्टी में ये जो है राइजिंग वेज पैटर्न है, जो कि बेरिश पैटर्न होता है, लेकिन बेरिश पैटर्न को इसने ऊपर की साइड में ब्रेक किया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम इसे देखते हैं डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ से अगर तकरीबन 700 पॉइंट्स अगर गैप अप होता है, और बैंक निफ्टी जो है ऐसा गैप अप होने के बाद यहाँ पर पुल बैक टाइप कुछ प्राइस एक्शन अगर शो करता है, तो इस पॉइंट पर हम कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन देकर डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ या फिर बुलिश प्राइस एक्शन देकर अपन हम घुस सकते हैं। लेकिन हमारा जो है वो रिस्क एपिटाइट जो है वो जो हमारा कैलकुलेटिव होना चाहिए। तो कल कुछ भी हो सकता है इतना मतलब ओवरबॉट हो चुका है सारा जो मार्केट है, सारा जो बैंक निफ्टी है, जितने भी स्टॉक्स है वो ओवरबॉट हो चुके हैं। जो ओवरबॉट सिचुएशन जब भी मार्केट में आती है तो कहीं ना कहीं जो है मैसिव फॉल आने के भी चांसेस होते हैं। कल जो है तो मैंने जो व्यू अपना बताया था, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होती है, यहाँ पर अगर गैप अप, तो इस पॉइंट पर अगर गैप अप होने के बाद ऊपर जाने दीजिए, या फिर ऊपर जाने के बाद पुल बैक पर या फिर कुछ प्राइस एक्शन देकर यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। या फिर अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर ऊपर जाकर यहाँ पर अगर नीचे कुछ आती है, यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन दिखाते तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, ठीक है। टारगेट सेम रहेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद ये सेकंड टारगेट रहेगा। आप पिवट पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी को हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी सिंपली सेम सिनेरियो रहेगा। अगर निफ्टी में भी अगर गैप अप सिनेरियो अगर आता है, तो गैप अप में क्या होगा ना कि
यहाँ पर अगर गैप अप होता है मार्केट तो एक पुल बैक की हम राह देखेंगे, जो कि मतलब जिसमें कैंडल्स की जो साइज़ है वो छोटी छोटी होनी चाहिए। गैप अप तो एक मैसिव कैंडल से होगा, लेकिन अगर पुल बैक अगर आता है तो छोटी छोटी कैंडल्स ही होना चाहिए। यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखकर अगर आप रिस्क को अगर टालना चाहते हो तो सिंपली आप इस नेक लाइन ब्रेक पर आप ट्रेड ले सकते हो। अगर लेकिन आप रिस्क को ठीक है, रिस्क को मैनेज कर सकते हो, तो आप सिंपली यहाँ पर एक पुल बैक पर एक प्राइस एक्शन देकर या इस पर आप ट्रेड ले सकते हो। हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, उसके बाद रहेगा ये सेकंड टारगेट, उसके बाद ये रहेगा थर्ड टारगेट। अगर इसके अलावा अगर दूसरा अगर ट्रेड लेना हो, मतलब दूसरा अगर मैं प्राइस एक्शन बताऊँ कुछ क्या हो सकता है, तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी गैप अप होकर इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है, एक मिनट, बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर अगर सॉरी निफ्टी अगर यहाँ पर गैप अप होकर ये यहाँ पर अगर पुल बैक दिखाते तो इस नेकलाइन ब्रेक पर हम ट्रेड ले सकते हैं। आज के इस लेकिन आपने जो है हमारे जो रिस्क एपिटेट को मद्देनज़र रखते हुए हमने ट्रेड लेना है, क्योंकि ये ओवरबॉट की सिचुएशन है, इसमें कुछ भी हो सकता है मार्केट में। भले ही वॉल्यूम कितना भी ज़्यादा हो, अगर एफआईज ने अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर मार्केट सेल कर दिया है तो सेल तो नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट है। स्टेबल गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो सेम ही रहेंगे सारी कंपनीज के लिए। कंपनी को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। आपने देखा होगा अदानी, एसबीआई जितने भी, और डेल्टा कॉर्प, उसके बाद जितने भी मतलब स्टॉक्स है गवर्नमेंट के, पीएसयू स्टॉक्स है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, एसबीआई हो गया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बुल रन हमें आज दिखाया है। आज के मार्केट एनालिसिस में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो सो प्लीज़ कमेंट करके अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में कुछ भी अगर बुरा भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में सिंपली मुझे बता सकते हो। अगली बार मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले मार्केट एनालिसिस की वीडियो में और सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।